हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आप सभी जानते हैं हम हमारी आईटी नॉलेज इम्प्रूव कर रहे हैं और राजस्थान की गवर्नमेंट में के कई वैकेंसीज में हमारा यूज़फुल सर्टिफिकेट जो है RSCIT, हम उसके सिलेबस को डे बाय डे कवर कर रहे हैं। प्रीवियस की क्लासेस में हमने काफ़ी चैप्टर्स कवर कर लिए। आई होप आपने अभी तक उन सभी पे अपनी नॉलेज इम्प्रूव कर ली होगी। आज हम वही, जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर नंबर 9 रनिंग में था, तो हम उसे कंटिन्यू करेंगे। आई होप प्रीवियस की वीडियो से आपने चैप्टर नंबर 9 के जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, पॉइंट्स कवर करे हैं, उन्हें आपने देख लिया होगा और अपने नोट्स वहाँ पे कवर कर लिए होंगे। ठीक है, जो जो इम्पॉर्टेंट मैंने बताए थे आपको कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, उन्हें आपने नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। जैसा कि लास्ट हमारा था टिकट बुकिंग, हमने टिकट बुकिंग की बात करी थी। PNR नंबर क्या होता है, उससे किस तरह से हम सारी डिटेल्स का पता कर सकते हैं, वो हमारा किस में था, सब कुछ हमने देख लिया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि IRCTC टिकट बुकिंग किस तरह से हम कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं राजस्थान की ये टूरिज्म कॉर्पोरेशन है, एक आपका टिकट बुकिंग का पूरा प्लेटफॉर्म है। ये आपका IRCTC डिपार्टमेंट ही क्या करता है, इसके थ्रू आप कई सारे अपने टिकट्स बुक कर सकते हैं। किस किस तरीके से कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पे आपको दी जा रही है, हम उनका यहाँ पे नॉलेज अपनी देख लेते हैं। ठीक है, IRCTC इंटरनेट के माध्यम से टिकट बुक करने के लिए बहुत ही सिंपल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ये टिकट बुकिंग सुविधा के लिए अतिरिक्त पोर्टल, क्विक बुकिंग, जर्नी हिस्ट्री, इजी कैंसिलेशन, TDR फिलिंग आदि जैसी कई उपयोगी सेवाएं एक सुरक्षित और उपयोगकर्ता के अनुकूल यूजर इंटरफेस में प्रदान करता है। ठीक है, यानी ये बहुत से सर्विसेज इंटरनेट का यूज़ करते हुए आपको IRCTC प्रोवाइड करवाता है। रेल की टिकट अगर आप बुक करवाना चाहते हैं, IRCTC पोर्टल में प्रवेश करने के बाद आप उपयोगकर्ता के होम पेज पर आएंगे, जहां पर प्लान माई ट्रैवल विकल्प देख सकते हैं, जो टिकट बुक करने का पहला कदम है। आप IRCTC के पोर्टल को ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, होम पेज मिलेगा, जहाँ पे आपको किस पर क्लिक करना है, प्लान माई ट्रैवल के लिए विकल्प ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। टिकट बुक करने के लिए सबसे पहला आपका स्टेप होता है, जो भी आपका डेस्टिनेशन है, डेट है, किस कोटा से भरना है आपको फॉर्म, कौन सी ट्रेन से करना है, सर्च करना है, ये सारी डिटेल्स डिज़ायर डेट्स के साथ आप डेस्टिनेशन पर उपलब्ध ट्रेनों की सूची आपको दिखाई जाएगी, जहाँ पे भी आपको जाना है। फॉर एग्जांपल आप जयपुर से कहीं और जाना चाहते हैं, उदयपुर जाना चाहते हैं, तो आपको पूरी डिटेल्स वहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी। आप किस तारीख को जाएंगे, किस बर्थ में जाना चाहते हैं, कौन सी ट्रेन है, उन सब की डिटेल्स आपको फिर जैसे आप अपनी लोकेशन बताएंगे, उसके बाद आपको ट्रेन की लिस्ट सूची मिल जाएगी, कब कब ट्रेन आपकी वहाँ पे जाती है और किस किस टाइम पर ये ट्रेन डिपार्चर होती है और वहाँ पे अराइवल होती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं डिज़ायर ट्रेन में सीट की उपलब्धता। सीट अवेलेबिलिटी की जांच करने से पहले आपको पहले उचित कोटा, एप्रोप्रिएट कोटा का चयन करना हो चाहिए, जो कि आपके लिए लागू है। आपको उस पर्टिकुलर कोटा को सेलेक्ट करना होगा, किस कोटा के अंतर्गत आप ट्रैवल करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जनरल या तत्काल, आपको इनमें से सेलेक्ट करना होगा। किसी स्पेसिफिक ट्रेन में उपलब्धता की जांच करने के लिए एप्रोप्रिएट क्लास जैसे A1, 2A, 3A, SL पर क्लिक करें, जिसमें आप सीट उपलब्धता की तलाश कर रहे हैं। जिस भी ट्रेन में आपने कोई स्पेसिफिक ट्रेन को सेलेक्ट करा है, उसमें आपको एप्रोप्रिएट क्लास को क्या करना पड़ेगा, फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि क्या उस क्लास में सीट अवेलेबल है या नहीं। सीट अवेलेबिलिटी स्टेटस इस तरह से आपको विंडो में शो करा देगा। आप देखेंगे पृष्ठ के शीर्ष पर टॉप ऑफ द पेज सिस्टम चयनित इच्छित डिजायर ट्रेन के अगले 6 दिनों के लिए उपलब्धता की स्थिति दिखाएगा। आपके द्वारा चुने गए टिकट के वर्ग, क्लास, फेयर भी प्रदर्शित होगा। ठीक है, सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे शो करवा देगा। टिकट बुक करने के लिए टिकट अवेलेबिलिटी स्टेटस के नीचे मौजूद बुक टिकट लिंक पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। यदि आप IRCTC की वेटिंग लिस्ट में टिकट को बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको वैकल्पिक ट्रेन, अल्टरनेटिव ट्रेन दिखा सकता है जिसमें टिकट उपलब्ध है। यदि आप अपनी पिछली पसंद चयनित ट्रेन को जारी रखना चाहते हैं, तो कंटिन्यू विद प्रीवियस बुकिंग चॉइस पर क्लिक करेंगे। अगर प्रीवियस वाली ट्रेन का यूज़ करना है या न्यू का करना है, कोई अल्टरनेटिव ट्रेन का आपको सिलेक्शन करना है, तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी।
अब देखते हैं, ये आपको बता रहा है यहाँ पे बुकिंग विकल्प के साथ वैकल्पिक ट्रेन, यानी आप अल्टरनेटिव ट्रेन का भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं। अगला पोर्टल उस आरक्षण फॉर्म, रिजर्वेशन फॉर्म को दिखाएगा जिसमें उपयोगकर्ता को उस यात्री का विवरण दर्ज करना चाहिए। उसके बाद जो आपको पोर्टल फॉर्म दिखाया जाएगा वो ये दिखाया जाएगा कि कौन कौन पर्सन है जो कि इस जो भी आपने लोकेशन सेलेक्ट करी है वहाँ पे यात्रा करना चाहते हैं ना, ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उन पर्सन्स की डिटेल आपको इस फॉर्म में अपलोड करनी होती है कि कितने मेंबर्स हैं, कितने चाइल्ड हैं, सबकी डिटेल्स यहाँ पे अपलोड की जाएगी, जिसके लिए वह एक ई टिकट बुक करना चाहते हैं और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। उपयोगकर्ता को उसके द्वारा दर्ज किए गए यात्रियों बुकिंग विवरणों का सारांश दिखाया जाएगा। पेमेंट मोड को चुनने के लिए भी संकेत दिया जाएगा। भुगतान पूरा करने के बाद उसे बुकिंग विवरण के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर एक एसएमएस ईमेल प्राप्त होगा। यदि टिकट सफलतापूर्वक बुक हो चुका है तो बुक्ड टिकट्स की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। आप इंग्लिश या हिंदी में टिकट का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप पेमेंट आपकी यूपीआई आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं या आपकी नेट बैंकिंग जिनके भी थ्रू आप करना चाहते हैं पेमेंट कर देंगे। एक बार पेमेंट करने के बाद आपको इसका क्या हो जाएगा, इस तरह से स्टेटमेंट मेल कर दिया जाएगा और मैसेज के थ्रू भी आपको बता दिया जाएगा, है ना, कि आपका टिकट बुक हो चुका है और इस तारीख को आपकी यात्रा है और इतने पैसेंजर्स के लिए टिकट बुक हुआ है और उनका आपने पेमेंट कर दिया है। ठीक है, अब आता है, मान लीजिए कभी आपने टिकट ऑनलाइन टिकट बुक कर ली है तो अब आप चाहते हैं कि इसका कैंसिलेशन करवाना चाहते हैं टिकट का, है ना, तो वो भी आप बहुत ही सिंपल प्रोसेस के थ्रू करवा सकते हैं। कैसे? ई टिकट को IRCTC वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन कैंसिल किया जा सकता है। यह तब तक हो सकता है जब तक कि ट्रेन का चार्ट तैयार नहीं हो जाता, है ना। आपको कैंसिलेशन की जो टर्म्स है वो पहले ही पढ़ लेनी चाहिए। इन सपोज अगर आपको कैंसिल करवाना पड़ जाए अपनी ट्रेन, तो रेलवे काउंटरों पर ई टिकट के लिए रद्दीकरण की अनुमति नहीं है। रेलवे काउंटरों पर ई टिकट को आप कैंसिल नहीं करवा सकते। अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म के थ्रू अपना ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू अपना टिकट लिया है ना, ई टिकट, तो आपको ई टिकट वाले पोर्टल के थ्रू ही क्या करना होगा, उसे कैंसिल करवाना होगा। आप प्लेटफॉर्म पे जाके, रेलवे काउंटर्स पे जाके ई टिकट को कैंसिल नहीं करवा सकते। आपको www.irctc.co.in पर लॉगिन करने की ज़रूरत होगी और बुक टिकट्स लिंक पर जाएं और रद्द करने के लिए टिकट का चयन करें। तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे लॉगिन करेंगे बुक टिकट ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ पे कैंसिल टिकट को सेलेक्ट करने वाले ऑप्शन पे जाएंगे। वहाँ पे कैंसिल करने के लिए यात्रियों द्वारा चुनाव कर संबंधित टिकट रद्द कर सकते हैं। रद्दीकरण की यानी कैंसिलेशन की कंफर्मेशन ऑनलाइन होगी और रद्द किए गए टिकट का भुगतान पेमेंट ऑनलाइन टिकट के बुकिंग के लिए उपयोग किए खाते में वापस जमा किया जाएगा। तो अगर आप कैंसिल करवाते हैं तो जिस भी मेथड से आपने इस टिकट का पेमेंट करा था, तो जिस प्लेटफॉर्म से आपने पेमेंट करा था उसी प्लेटफॉर्म पे आपको आपका रिफंड मिल जाएगा, चाहे वो यूपीआई का हो, आपका बैंक अकाउंट हो, नेट बैंकिंग हो, उसी प्लेटफॉर्म पे आपको इसका रिफंड मिल जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर टिकट में कोई आंशिक रद्दीकरण पार्शियली कैंसिलेशन हो तो कृपया सुनिश्चित करें कि मूल टिकट के लिए एक नई ई रिजर्वेशन स्लिप को अलग से प्रिंट किया गया है। ठीक है, अगर आपने कुछ ही लोगों के लिए अपनी ट्रेन की टिकट्स में से कैंसिल करवाया कुछ के लिए, तो क्या होता है, आपके जो मूल टिकट है ना उसके लिए आपको एक ई रिजर्वेशन स्लिप को अलग से क्या करवाना होगा, प्रिंट करवाना होगा, तभी वह वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका एक यहाँ पे उपयोगी टिप्स दिया गया है। भारतीय रेल ने 139 पर SMS आधारित सेवा शुरू की है, जहां पर PNR स्टेटस, अराइवल एंड डिपार्चर जैसी सेवाओं की सूची का लाभ उठा सकते हैं। आप http://www.indianrail.gov.in 139.html पर जाकर भी सभी संभव विकल्प ऑप्शंस का देख सकते हैं। ठीक है, 139 इसका टोल फ्री नंबर है, आप इसके थ्रू भी आप अपने PNR स्टेटस और अराइवल डिपार्चर की डिटेल्स देख सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट आपका RSRTC। ठीक है, राजस्थान में अगर आप बस के थ्रू कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, अभी तो हमने क्या देखा था कि हम किसके थ्रू ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रेन के थ्रू, बट अगर आप बस के थ्रू ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप RSRTC का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप कहीं भी जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन अपने बस की टिकट्स क्या करवा सकते हैं, इस पोर्टल के थ्रू बुक करवा सकते हैं। ठीक है, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम
राजस्थान में बस सेवा प्रदान करने वाली एक सार्वजनिक बस परिवहन कंपनी है। यह राजस्थान और उसके बाहर के अपने सभी यात्रियों को राज्य के भीतर और बाहर सेवाएं प्रदान करती हैं। आप ऑनलाइन बुकिंग के लिए RSRTC online.rajasthan.gov.in विकल्प का लिंक का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन अपना टिकट बुक करवाना चाहते हैं तो आपको किस पोर्टल पे जाना होगा? बस के लिए इस पोर्टल का आपको यूज़ करना होगा। अब आता है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन एंड साइन इन। देखिए, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में आपको पहले से ही बताती हुई आई हूँ कि रजिस्ट्रेशन करवाना काफ़ी ज़रूरी होता है। इनमें आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले अपना अकाउंट बनाना और रजिस्टर करना होगा। वेबसाइट पर लॉग इन और न्यू यूज़र पर क्लिक करें। ठीक है, आप जैसे आरटीसी की आप पोर्टल को ओपन करेंगे तो आपको कहा जाएगा कि या तो आपने पहले से लॉग इन कर रखा है, आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो आपको केवल लॉग इन करना है। और अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, आप एक न्यू यूज़र है, तो न्यू यूज़र वाले ऑप्शन पे आपको टिक करना होगा, फिर ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। न्यू यूज़र पर क्लिक करें, सभी आवश्यक विवरण डिटेल्स भरें और आगे बढ़े। साइन अप के सफल संपादन के बाद यह आपको RSRTC अकाउंट के एक्टिवेशन के लिए आपके द्वारा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर प्राप्त लिंक के माध्यम से पूछेगा। ठीक है, आपके रजिस्ट्रेशन आईडी जो ईमेल आईडी आपने दी होगी उस पर आपके पास एक एक्टिवेशन लिंक सेंड किया जाएगा। आपको वहां जाके उसे क्या करना होगा? एक्टिव करना होगा। आपके मेल आईडी पर एक मेल सेंड किया जाएगा। आपको उस मेल आईडी को क्या करना होगा? उसमें दिए गए लिंक को आपको लॉगिन कर उस पर एक एक्टिवेशन लिंक होगा। आपको उस लिंक पर क्लिक करके अपने अकाउंट को क्या करना होगा? लॉगिन करना होगा, एक्टिवेट करना होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको अपना अकाउंट रजिस्ट्रेशन के बाद एक्टिव करवाना है। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर प्राप्त लिंक के माध्यम से पूछेगा। एक्टिवेशन लिंक पर क्लिक करके खाता सक्रिय अकाउंट एक्टिव करने के बाद RSRTC के माध्यम से एक टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आपने एक्टिवेट कर लिया है अपना अकाउंट तो आप फिर टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं व्यू बस शेड्यूल, अगर आप बस का शेड्यूल देखना चाहते हैं कि कौन सी बस किस मार्ग से कब कैसे कहाँ जाएगी, तो वो डिटेल देखने के लिए आप इस तरह से इस प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेस क्या है? डिज़ायर रूट पर बसों के शेड्यूल की जांच करने के लिए RSRTC पोर्टल पर लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं है आप लॉगिन करें अपनी आईडी से, केवल आप डिटेल्स के थ्रू भी बस का रूट पता कर सकते हैं। आप लॉगिन पेज पर बस इंक्वायरी पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। बस पूछताछ पेज पर बस अड्डों फ्रॉम टू के साथ यात्रा की तारीख और बस का प्रकार। यदि आप बस के प्रकार से अनजान है, फील्ड में एनी चुने का उल्लेख करना होगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर बस टाइप का सिलेक्शन करना चाहते हैं तो वो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो एनी का यूज़ करेंगे तो आपको वो बस के टाइप्स बता देगा किस किस टाइप की बसेस आपके द्वारा दिए गए डेस्टिनेशन प्लेस तक पहुंचती है। सभी विवरण डिटेल्स दर्ज करने के बाद सर्च पर क्लिक करें और यहाँ आप 2 स्टेशनों के बीच प्रकार, मार्ग, सीट की उपलब्धता के बीच निर्धारित बस की एक पूरी सूची देखेंगे। वांछित बस मार्ग में सीट उपलब्धता की स्थिति जानने के लिए शो अवेलेबिलिटी पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको अपने बस के लिए देख सकते हैं कि कौन सी बस आपकी कब किस समय तक आपको आपके डेस्टिनेशन प्लेस तक पहुँचाएंगी। अब अगर आपको टिकट बुक करवाना है, ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके वेबसाइट पर लॉग इन करें। जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तब आपकी एक यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाया गया था। आपको उस वेबसाइट से उस आईडी और पासवर्ड के थ्रू क्या करना है? लॉग इन करना है। बुकिंग पेज पर यात्रा की तिथि तथा बस सेवा प्रकार के साथ यात्रा विवरण फ्रॉम टू। ठीक है, बुकिंग पेज पर क्या करना होगा? किस डेट को आप जाना चाहते हैं, किस टाइप की बस सेवा लेना है आपको, कहाँ से कहाँ तक जाना है, वो डिटेल्स आपको एंटर करनी है। प्रवेश करते समय आप अपनी यात्रा के लिए स्टॉप फेयर, सीट अवेलेबिलिटी का पता लगा सकते हैं। टिकट बुक करने के लिए बुक टिकट पर क्लिक करें। आपने जब सब चीज़ें देख ली हैं तब आप टिकट बुक करवाना चाहते हैं तो आपको बुक टिकट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यात्री डिटेल्स भरे जिसमें नेम, जेंडर, कोटा और एज शामिल हो। ठीक है, डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। यदि आपकी यात्री मास्टर सूची में विवरण है तो आप इस सूची के विवरण भी चुन सकते हैं। आपने पहले से एक मास्टर सूची बना रखी है जिसमें आपके सभी यात्रियों की डिटेल्स है, फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली मेम्बर्स की, तो आप वहां से भी क्या कर सकते हैं? इन यात्रियों का डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगला बस लेआउट होगा, जहाँ
आप सीटें सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर पेमेंट करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। एक बार आपका ऑनलाइन पेमेंट सफल हो जाने के बाद आपका टिकट ईमेल और एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध है। आप अपने टिकट का प्रिंट भी ले सकते हैं। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप टिकट बुक कर सकते हैं किस पर, आरटीसी के भी पोर्टल पे। ठीक है, दोनों तरीके से आपको पता चला है, एक तो आईआरसीटीसी ट्रेन के लिए और आरएसआरटीसी। ठीक है, इन दोनों पोर्टल्स के थ्रू हम किसका यूज़ करते हैं, बस के लिए अगर हम टिकट बुक करवाना चाहते हैं टिकट, तो हम आरएसआरटीसी का यूज़ करते हैं। अब क्या है, टिकट कैंसिलेशन। आप वेबसाइट पर लॉग ऑन कर सकते हैं और बाएं मेन्यू में माई टिकट पर जाएं। ठीक है, अब आप अगर कैंसिल करना चाहते हो तो आपको लॉग ऑन करने की रिक्वायरमेंट रहेगी और माई मेन्यूज़ में माई टिकट पर क्लिक करेंगे, यानी जो अभी आपने टिकट्स बुक कराया है वो आपको माई टिकट्स में शो हो जाएंगे। सिस्टम आपको सभी टिकट्स दिखाएगा जो कि कैंसिलेशन के लिए उपलब्ध हैं। सारे टिकट्स आपको वहाँ पे शो हो जाएंगे। अब आप जिस भी टिकट को कैंसिल करना चाहते हैं आपको उस ऑप्शन पे जाके कैंसिल पर क्लिक करना होगा। न्यू विंडो में टिकट विवरण, यात्रियों की सूची दिखाई जाएगी। आप चाहें तो पूरी टिकट कैंसिल कर सकते हैं या टिकट रद्द कर सकते हैं, पूरी कैंसिल कर सकते हैं या टिकट रद्द कर सकते हैं। उन यात्रियों के नाम के सामने चेक बॉक्स पर क्लिक करें जिन्हें आप रद्द करना चाहते हैं। यानी कुछ अगर यात्रियों को पार्शियली भी टिकट रद्द कर सकते हैं, जैसा कि आईआरसीटीसी में था वैसे ही बस में भी है। कुछ हो सकता है कुछ मेंबर्स नहीं जान सकते, तो केवल उनको अगर रिमूव करना चाहते हैं तो उनके सामने के चेक बॉक्स को आप हटा देंगे। फिर नीचे दिए गए कैंसिल टिकट पर बटन पर क्लिक करेंगे, टिकट कैंसिल कर दिया जाएगा और कैंसिलेशन का विवरण अगले पेज पर डिस्प्ले किया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो आप अपने रिकॉर्ड के लिए प्रिंट बटन पर क्लिक करके प्रिंट भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एक न्यू पेज पर आपने जो भी डिटेल्स अपडेट करी है वो डिटेल्स के साथ आपको एक न्यू पेज शो हो जाएगा और अगर आप चाहें तो उसका प्रिंट भी ले सकते हैं कि इतने मेंबर्स आपने कैंसिल कर रहे हैं यात्रा के लिए और कितने मेंबर्स एट प्रेजेंट जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट उपयोगी टिप्स आता है आपके आरएसआरटीसी पर टिकट बुकिंग करते समय आपको कोई भी आईडी कार्ड अपने पास रखें। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए वही आईडी कार्ड टिकट जांचकर्ता द्वारा देखा जाएगा। तो जब आप आरएसआरटीसी पर टिकट बुक कर रहे हैं तो आपका जो आईडी कार्ड आप उस टाइम लगा रहे हैं आपका टिकट बुक कराते टाइम, तो उस आईडी कार्ड को ही क्या करना होगा आपको, जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे भी आपको इसको क्या करना होगा, बताना होगा। ठीक है, तो ये है आपका आरएसआरटीसी बस टिकट्स के लिए और आईआरसीटीसी आपके ट्रेन बुकिंग के लिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।